हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी के नए क्लास में, जिसमें आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट 30 क्वेश्चन हिंदी के, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है कि एग्जाम में यहाँ से देखने के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका प्रीवियस क्वेश्चन। और हर साल जो है कि आपका प्रीवियस ईयर ज़्यादा तौर पे क्वेश्चन पूछता है और कुछ क्वेश्चन नया उसी के तौर पे बनाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट की तैयारी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो चलिए, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ गया है, 21 जनवरी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रिवाइज करिए, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है काव्यात्मक भाषा, दूसरा ऑप्शन है सुंदर लेखन, तीसरा ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति और चौथा आपका दिया है वर्तनी की शुद्धता। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, विचारों की अभिव्यक्ति आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तीसरा ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और चौथा ऑप्शन है कि ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए दिया है कि उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए, आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी वर्णमाला के को क्रम को से कंठस्थ करना, ये आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन पहला दिया है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, दूसरा ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, चौथा ऑप्शन है हिंदी सीखने की गति रुचि उनमें जो है कि अरुचि रहती है, और चौथा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ठीक है, तो देखिए, आपका हिंदी कठिन भाषा नहीं है, आप सीखेंगे तो मन लगा के तो कठिन नहीं है। ठीक है, ये भी बात गलत है आपका और ये भी गलत है। आपका सही हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, यही आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यह कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन पहला है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय कर, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखना, चौथा ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार अभाव लिख दिया है, तो एक बार मिटा देंगे हम लोग। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय कर। ठीक है, ये आपका चुनौती है, पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, भाषा का प्रयोग ऑप्शन पहला दिया कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, दूसरा ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, और चौथा आपका ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए, जो भाषा का प्रयोग होता है आपका जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ऑप्शन पहला नंबर की जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन पहला दिया कि भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है साध्य है साधन है, और चौथा ऑप्शन है साध्य है। ठीक है, तो देखिए, आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा?
तो देखिए भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो आपका क्या है, एक साधन है। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, एक साधन है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। ठीक है, यही आपका चौथा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन पहला कि हिंदी होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए और चौथा है कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा माध्यम होना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन पहला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन, यानी कक्षा और कक्षा के बाद बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, यह आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन पहला है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। और चौथा ऑप्शन है विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी विविध प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करने के लिए। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिए कि पढ़ाने की संस्कृति के विकास के क्रम में डाट डाट पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन पहला है वैयक्तिक, दूसरा है सस्वर, तीसरा ऑप्शन है मौन और चौथा है सामूहिक। ठीक है, तो कौन सा पठन होगा इसमें। तो देखिए आपका पढ़ने की संस्कृति विकास की अगर बात किया जाए तो इसमें आपकी जरूरत है वैयक्तिक के पठन को। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन है वैयक्तिक पठन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, ऑप्शन पहला है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, यहाँ पर 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। तो आपका दूसरा हो जाएगा भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। चौथा ऑप्शन है तुतला कर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ये वाला राइट ऑप्शन, यानी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ठीक है, स्व अभिव्यक्ति आपका यही वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा स्व अभिव्यक्ति। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन पहला है वाद विवाद में झेल कर होकर बोलना। दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना। तीसरा ऑप्शन है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति और चौथा है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें दिया है कि अर्थ
नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, कहानी सुनकर शब्दतः दोहराना। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन पहला है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे डांटने की वह कक्षा में उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। चौथा ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा काम करेंगे आप। तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, यानी कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनदेखा भी नहीं करना है, मातृभाषा को डांटेंगे भी नहीं। ठीक है, बच्चे को कभी डांटना नहीं है, और बच्चे को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। दिया है कि एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौना लाता है अथवा लाती है, इस वस्तुओं को जाना जाता है। ऑप्शन पहला है सहायक सामग्री। दूसरा ऑप्शन है भोजन पकाने की वस्तुएं। तीसरा ऑप्शन दिया है वास्तविक वस्तु, और चौथा आपका दिया है विषयक शब्दावली। ठीक है, वहाँ पे वो डबल वो दिया है, तो इसको एक तो कर देंगे। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन वास्तविक वस्तुएं। ठीक है, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा वास्तविक वस्तुएं, राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, ऑप्शन पहला है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि विरासत में मिलती है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, और चौथा है कि स्वाभाविक जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, ये आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। जन्मजात हो जाएगा आपका चमस्की के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन एक नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिए कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डाट डाट सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। ऑप्शन पहला है पुनरावृत्ति दोहराने। दूसरा ऑप्शन है संपादन। तीसरा ऑप्शन है पूर्व लेखन, और चौथा है आपका प्रारूपण। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन पूर्व लेखन, आपका 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे की अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की यह रणनीति, ऑप्शन पहला दिया है कि लेखन कौशल के विकास में सहायक है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। तीसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है, और चौथा आपका दिया है कि लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन भाषा अधिगम के लिए आपका जो है कि अनुपयुक्त है। ठीक है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, तो आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। यह कि एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हर वाक्य को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है। ऑप्शन पहला है रचनात्मक लेखन। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद श्रुतलेख। तीसरा ऑप्शन है
श्रव्य एवं भाषण, और चौथा है आपका वाक्य आधारित श्रुतलेख। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा देखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, अनुच्छेद श्रुतलेख का आपका 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता है। ऑप्शन क दिया है कि नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई। ख दिया है आपका कि ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना। ग दिया है आपका कि शब्दों और वाक्य को पढ़ते समय दृष्टि बाधा। और चौथा आपका दिया है लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है, देखिए इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। पहला दिया है आपका वाचन वैकल्य, दूसरा है लेखन वैकल्य, तीसरा ऑप्शन है सीखने में क्षमता, और चौथा है आपका कि सीखने का भय। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए, आपका पढ़ने में गलतियां करता है, यानी इसको क्या है, वाचन वैकल्य है। ठीक है, आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट, वाचन वैकल्य। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? ऑप्शन पहला है समानार्थी एवं विपरार्थी शब्दों को याद करना। दूसरा ऑप्शन है दिए गए संदर्भ में नए शब्दों की अर्थ का अनुमान लगाना। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना। चौथा ऑप्शन है सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए, इसमें आपका राइट हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डॉट डॉट अवबोधन विषय का आधार है। ऑप्शन पहला है श्रवण, दूसरा ऑप्शन है पठन, तीसरा ऑप्शन है वाचन, और चौथा आपका है लेखन। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन, श्रवण अवबोधन विषय का आधार है। आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करते हैं। ऑप्शन पहला है पठन, दूसरा ऑप्शन है शब्द संपदा, तीसरा ऑप्शन है लेखन, और चौथा आपका दिया है वाचन। ठीक है, तो इसमें आपका बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, शब्द संपदा। ठीक है, आपका दूसरा नंबर शब्द संपदा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। ऑप्शन पहला है लेखन वैकल्य, दूसरा ऑप्शन है गणन वैकल्य, तीसरा ऑप्शन है आपका पठन वैकल्य, और चौथा आपका है आचरण वैकल्य। ठीक है, तो देखिए, आपका पठन को प्रभावित कर रहा है, तो कौन सा पठन हो जाएगा? आपका पठन वैकल्य आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, पठन वैकल्य, यानी डिसलेक्सिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन पहला है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर चौथा है कि विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाना चाहिए? तो वो दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन, यानी विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं
तो आपको देना है बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और चौथा है आपका है विश्लेषणित सिद्धांत। तो बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, देखिए आपका हो जाएगा पहला नंबर इसमें राइट ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा आपका एक नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि चामास्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। ऑप्शन पहला है भाषा अर्जन उपकरण, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक अधिगम, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका सक्रिय अनुकूलन, और चौथा आपका है सामाजिक अधिगम। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका चामास्की के अनुसार कौन सी शब्दावली जो है सहजता योग्यता को समझा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए नाम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है, तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, चौथा ऑप्शन है भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन भाषा का विकास अधिकांशतः बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 नंबर राइट ऑप्शन चॉम्स्की के अनुसार। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्री अभ्यास में डाट के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन पहला है सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनर्वृत्ति यानी दोहराव, दूसरा ऑप्शन है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका भाषा के अर्थपूर्ण अंतःकरण, और चौथा आपका दिया है अवलोकन तथा सहायता। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितना सही किया 30 में। ठीक है, तो ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है उपागम, दूसरा ऑप्शन है विधि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र, और चौथा है आपका तकनीकी। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन विधि। ठीक है, इस कार्य योजना कहा जाता है हम लोग विधि, दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।